गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो अभी सुबह 7 बजे का टाइम हुआ है। आज संडे है, स्कूल में छुट्टी है तो थोड़ा रिलैक्स मूड में है, आराम से उठी हूँ। तो एज़ यूजुअल मॉर्निंग का रूटीन सेम ही रहेगा। सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स खाऊंगी और फिर गर्म पानी पीऊँगी। तो रोज़ का रूटीन थोड़ा फास्ट रहता है, हड़बड़ी में रहता है, क्योंकि मुझे 6:30 बजे तक बेटे को टिफ़िन रेडी करके देना होता है। तो आज थोड़ा रिलैक्स हूँ तो आराम से सिप सिप करके गर्म पानी पीऊँगी और फिर थोड़ा बजिस के पास बैठूँगी और फिर जाऊँगी किचन में। तो बस अभी थोड़ी देर आराम से आधा घंटा जितना बालकनी में बैठने के बाद आ गई हूँ किचन में। रात के बर्तन जो वॉश किए थे वो अरेंज करूँगी। और यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है, हस्बैंड भी उठ गए हैं तो हस्बैंड के लिए चाय बनाई है। मैंने सुबह की चाय छोड़ दी है, लेकिन थोड़ा आज लूँगी हस्बैंड के साथ, मन कर गया है। तो रोज़ क्या होता है कि गर्म पानी पीने के बाद टिफ़िन बनाने में लग जाती हूँ तो चाय की इतनी याद नहीं आती है। तो रोज़ मैं 3-4 कप चाय पी रही थी तो चाय को छोड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो थोड़ा एक घूंट जितना चाय पीकर टेस्ट कर लेती हूँ तो मन को शांति मिल जाती है। फिर मैंने कल रात को मलाई जमाई थी तो बस ब्लेंडर घुमाकर मलाई का मक्खन बना देते हैं और फिर उसको वॉश कर देते हैं। तो मक्खन में से घी बनाना मुझे बहुत बोरिंग लगता है। थैंक गॉड कि ये डेली रूटीन का काम नहीं है, महीने में सिर्फ 2 बार ही करना पड़ता है और वो भी खुशी खुशी से नहीं करती हूँ, बस निपटाती हूँ। तो बस यहाँ मैंने मक्खन बना दिया है। अब 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करके गर्म भी रख दिया है। तो काफ़ी काम ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं होते हैं लेकिन हमें करने पड़ते हैं, तो मक्खन बनाना उसमें से एक है। तो बस यहाँ मक्खन बनाने के बाद आ गई हूँ लॉन्ड्री में कपड़े भिगोने के लिए। तो कपड़े भी मैं रोज़ नहीं धोती हूँ, जब मशीन भरता है तब वॉश कर देती हूँ। तो कपड़े धोने का मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मॉर्निंग में धोना है, दोपहर को धोना है। जब फ्री होती हूँ मशीन भर जाता है तो कपड़े को भिगो कर वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने कपड़े भिगो दिए हैं, आधा 1 घंटे के बाद मशीन को घुमा दूँगी। और फिर आ गई हूँ हॉल में सोफ़ा क्लीन करने के लिए। तो आज संडे है तो मोस्टली संडे को मेरी मेड छुट्टी लेती है, तो बस एज़ यूजुअल आज भी वो नहीं आने वाली है। तो आज मुझे ही झाड़ू पोछा करने हैं, तो बस अच्छे से सोफ़े को क्लीन करूँगी। संडे को सिर्फ मुझे उठना 1 घंटा लेट होता है, बाकी सब काम एज़ यूजुअल रहते हैं। एज़ यूजुअल क्या, थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं, क्योंकि संडे सबको स्पेशल खाना चाहिए। संडे को मैं एक्स्ट्रा जो भी यूनिफॉर्म है हस्बैंड का, बच्चों का, वो भी वॉश करती हूँ। तो मेरा संडे को काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो बस आज मेड नहीं आने वाली थी तो फटाफट से मॉर्निंग में ही लग गई हूँ काम पे, क्योंकि फटाफट काम करके मुझे खाना बनाना है। और खाने का मेनू भी आज थोड़ा लंबा चौड़ा है, क्योंकि मेरा डाइट वाला खाना अलग है, हस्बैंड का और बेटे का भी अलग है। तो बस यहाँ झाड़ू मैंने निकाल लिया है और फिर आज मुझे बजिस को नहलाना भी है। तो बजिस को आधे घंटे के लिए खुला छोड़ दूंगी, क्योंकि नहाने के बाद वो 1-2 घंटे एक जगह पे बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये रोज़ का उसका मॉर्निंग का टाइम है। 9 साढ़े 9 बजे मैं खोलती हूँ और 10 बजे के अराउंड इसको वापस केज में डाल देती हूँ। तो फिर वो खाना खाकर थोड़ा सो जाते हैं। बजिस को धनिया बहुत पसंद है तो भी मॉर्निंग में मैं धनिया देती हूँ। फिर इसको बॉयल मकाई भी बहुत पसंद है, तो बॉयल मकाई में सिर्फ वीक में 2-3 बार ही देती हूँ और फिर कांग खाते हैं। तो बस यहाँ हमारा घी बन गया है, तो घी को भी छान लेते हैं और इसके बाद मैं पीऊँगी मेरी ग्रीन टी। तो यहाँ मैंने ग्रीन टी बना ली है और ग्रीन टी पीने के बाद अभी आ गई हूँ मैं पोछा लगाने के लिए। तो मॉप से ही पोछा लगा रही हूँ, तो अभी फटाफट 5 से 7 मिनट में पूरे घर में पोछा लग जाएगा। और फ्रेंड्स, हाँ, ये देखो जो मैंने नाइट सूट पहना है वो आजकल कोट सेट जिसको बोलते हैं, वो मेरी शादी के टाइम का है। पता है 22 ईयर्स पहले का है। तो फाइनली आजकल उसकी फैशन निकली है कोट सेट की, तो मैंने उसको निकाला है और थैंक गॉड कि वो मुझे फिट भी हो रहा है, मीन्स के आ रहा है। तो बस अभी पोछा ऑलमोस्ट लग गया है। पोछा लगने के बाद मुझे लग गई है भूख, तो मैं करूँगी नाश्ता। और फिर इसके बाद आज मुझे मेरी सिल्क की 2 साड़ियाँ वॉश करनी है। तो ये साड़ी तो वैसे बहुत गंदी नहीं है, लेकिन एक जगह शरबत गिर गया था तो उसका धब्बा हो गया है।
तो अभी सीज़न थोड़ा मॉइस्चर वाला है तो ऐसे ही रखने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ों गिरने के बाद वहाँ काला धब्बा पड़ जाता है। और दूसरी साड़ी पटोला की है, तो चलो दोनों को वॉश करते हैं। तो हमारा घर आपको पता ही है सिटी से दूर है और यहाँ कोई ड्राई क्लीनर भी नहीं है, तो मैं सिल्क की हैवी साड़ियाँ भी घर पे ही वॉश करती हूँ। ये दोनों तो इतनी हैवी नहीं है, लेकिन बनारसी जो सिल्क की साड़ी आती है वो भी मैं घर पे ही वॉश करती हूँ। तो वो भी मैं सेम ऐसे ही करती हूँ, शैम्पू और कंडीशनर से। शैम्पू के साथ थोड़ा कंडीशनर डालकर कपड़े वॉश करने से कपड़े सॉफ्ट रहते हैं और उसकी शाइनिंग ऐसी अच्छी रहती है, मीन्स कि सेम टू सेम रहती है, डल नहीं होता है कपड़ा। तो यहाँ 10 से 12 मिनट हम दोनों साड़ियों को भिगो देंगे और फिर मैं उसको लूफा से वॉश करूँगी। तो साड़ियों को ब्रश से नहीं घिसना है, जो नहाने का लूफा होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उससे वॉश करना है। अगर ज़्यादा गंदी नहीं है तो आप हाथ से मसल दोगे तो भी क्लीन हो जाएगी। तो नहाने के साथ मैंने साड़ियाँ वॉश कर दी है, फिर पौधों को पानी पिलाया है और साड़ियों को ड्रायर कर दिया है। अब मैं उसे छाँव में सुखाऊंगी। वैसे धूप तो है ही नहीं, बारिश वाला मौसम है, लेकिन फिर भी आपको उसे छाँव में ही सुखाना है। वुलन कपड़े वॉश करने के लिए जो इजी आता है, आप उससे भी सिल्की साड़ियाँ वॉश कर सकते हो। इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। फिर दिया बत्ती करने के बाद आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो आज का लंच का मेनू थोड़ा लंबा है। तो एक तो सबसे पहले बनेगा करेला फ्राई, दूसरी बनेगी भरवा मिर्ची। तो ये साइड सब्जियाँ हैं, मेन सब्जी लौकी और आलू की बनेगी। और मुझे लंच में कड़ी खिचड़ी खाने हैं, तो साइड में कड़ी खिचड़ी भी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं वुडन का चॉपिंग बोर्ड लाई हूँ। मेरे पास प्लास्टिक का था, लेकिन उसमें से छोटे छोटे प्लास्टिक के पीसीस सब्जी कट करने के टाइम निकलते थे, तो वो खाने में जाते थे फूड के साथ। तो वो मैंने साइड में रख दिया था, हाथ से ही कटिंग कर रही थी। तो अभी मैं वुडन का चॉपिंग बोर्ड लाई हूँ। तो चलो आज उसका भी श्री गणेश करते हैं। तो सबसे पहले करेला फ्राई के लिए करेला काटेंगे। तो करेले के दोनों साइड्स हमें निकाल देनी है। करेले को यहाँ पील ऑफ नहीं करना है और फिर करेले के राउंड पीस करने हैं। आप वीडियो में देख सकते हो, पीसीस ना बहुत मोटे होने चाहिए और ना बहुत पतले। करेले कटिंग करने के बाद करेले में जो भी कड़क और पके हुए सीड्स है वो सब निकाल देने हैं। तो अभी हमारे करेले रेडी है। अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और फिर इसमें नमक और नींबू का रस डालकर आधे घंटे के लिए रख देंगे। इस प्रोसेस से करेले की जो कड़वाहट रहती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और सब्जी ज़्यादा कड़वी नहीं बनती है। थोड़ी बहुत कड़वाहट रहती है क्योंकि करेले का बेसिक गुण ही कड़वाहट है, तो लेकिन ज़्यादा कड़वा नहीं रहता है। तो यहाँ हमने नमक और नींबू का रस अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब बारी है मिर्ची की। तो मिर्ची को अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। अब हम मिर्ची में बीच में कट लगाएंगे और अंदर से जो सीड्स है उसको निकाल देंगे। तो ये मिर्ची बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है और उसके सीड्स भी तीखे नहीं होते हैं। अगर आप चाहते हो कि सीड्स नहीं निकालने हैं तो आप सीड्स नहीं भी निकाल सकते हो। तो यहाँ हम एक एक करके सारी मिर्चियों के सीड्स निकाल लेंगे। तो यहाँ सब मिर्चियों के सीड्स निकाल दिए हैं, हमें उसके डंठल नहीं निकालने हैं। अब हम इसका मसाला बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले 2 से 3 चम्मच बेसन लेना है। बेसन की क्वांटिटी आप जितना मसाला बनाना चाहते हो इस हिसाब से ले सकते हो। फिर इसमें 2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हींग, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर थोड़ा गरम मसाला डालेंगे और अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर की जगह आप नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हो। फिर 2 चम्मच गुड़ डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे और फिर बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे और सब मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये मसाला टेस्ट में खट्टा, मीठा और तीखा रहता है। तो यहाँ हमारा मसाला रेडी है। अब हम मसाले को मिर्ची में भरेंगे।
अब हम मिर्ची की छोंक लगाएंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे। तो भरवा सब्जी में ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम राई डालेंगे, जीरा डालेंगे और फिर हींग डालकर मिर्ची डाल देंगे। तो ये सब्जी ऑयल में ही बनती है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं पड़ता है। तो आप फ्रिज में इसको 1 वीक तक स्टोर कर सकते हो। अब हम मिर्ची को एकदम स्लो आंच पे 5 मिनट ढककर पकाएंगे। तो जब तक मिर्ची पक रही है तब तक हमारे करेले का भी आधा घंटा हो गया है। तो इसको भी हम निचोड़ कर उसका रस निकाल देंगे। तो अभी हमारे करेले यहाँ रेडी है और मिर्ची के भी 5 मिनट हो गए हैं। तो अभी हम मिर्ची को उल्टा करेंगे, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे ताकि वो दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। तो उल्टा करने के बाद हम मिर्ची को वापस 5 मिनट एकदम स्लो आंच पे पकाएंगे और जो करेले हैं उसको मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे, फिर धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। धनिया जीरा पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। फिर हल्दी पाउडर डालेंगे, फिर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा ही डालना है क्योंकि हमने पहले भी डाला हुआ है करेले में। फिर गरम मसाला डालेंगे, आमचूर पाउडर डालेंगे और सबको अच्छे से हाथ से मसल कर करेले को मैरिनेट करेंगे। तो अभी करेले रेडी है। अब हम करेले को सेलो फ्राई करेंगे, लेकिन अभी हमारी मिर्ची भी दोनों साइड अच्छे से पक गई है। अभी जो भी मिर्ची का मसाला बचा है उसको मिर्ची के ऊपर स्प्रेड कर देना है और 1 चम्मच जितना पानी लेकर मिर्ची के ऊपर स्प्रेड करना है और वापस ढककर उसको डबल हीटिंग प्रोसेस से 5 मिनट और पकाना है। तो यहाँ मैंने तवी रख दी है, तवी के ऊपर कढ़ाई रखी है और 5 मिनट हम पकाएंगे। अब हम करेले को सेलो फ्राई करेंगे। तो इसके लिए यहाँ ब्रॉड कढ़ाई लेनी है और इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और फिर ऑयल गर्म होने के बाद इसमें हम करेले के पीसेस डाल देंगे। तो यहाँ कढ़ाई जितनी ब्रॉड होगी उतने अच्छे से हमारे करेले फ्राई होंगे। तो ये करेला फ्राई थोड़े क्रिस्पी हो तब तक हमें उसको एकदम मीडियम टू स्लो आंच पे फ्राई करना है। तो यहाँ करेले को हम स्लो आंच पे पकने देते हैं और मिर्ची के पास चलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, हमारी मिर्ची रेडी है। बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और ढककर ऐसे ही कढ़ाई में मिर्ची को थोड़ी देर रखेंगे। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल दिख रहा है वो थोड़ी मिर्ची ठंडी होने के बाद मसाले में ऑब्जर्व हो जाएगा। और फिर इसके साथ साथ मैंने खिचड़ी, कढ़ी और लौकी और आलू की सब्जी बना ली है और मैंने बनाए हैं ढोकले। तो जो कल मैंने डाइट स्पेशल ढोकले बनाए थे वो फॉर्मेट करके आज मैं बना रही हूँ। तो फॉर्मेट वाले ढोकले बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनते हैं। वैसे इंस्टेंट भी अच्छे ही बनते हैं, लेकिन फॉर्मेट वाले उससे भी अच्छे बनते हैं। तो यहाँ बस कढ़ी की छोंक लगा रही हूँ, दूसरी साइड करेले पक रहे हैं। फिर मुझे आमरस बन गया है, आज सिर्फ बनानी है रोटी। तो आज आमरस का लास्ट दिन है। बस आज के बाद हम आम नहीं खाएंगे क्योंकि वैसे भी बारिश बहुत आने लगी है, तो आम अभी इतने टेस्टी भी नहीं आते हैं। तो बस यहाँ ऑलमोस्ट सब काम हो गया है। बस 2 मिनट में करेले रेडी होने के बाद रोटी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप इस करेले फ्राई को एक बार बनाकर 2-3 दिन तक एंजॉय कर सकते हो क्योंकि इसमें भी बिल्कुल पानी नहीं डाला है हमने। तो इसको भी आप 1 वीक तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। अब जो भी मसाला बचा है मैरिनेट करेले का वो हम करेले के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। तो जो भी करेले का मैरिनेट करने का मसाला बचा हो वो करेला जब रेडी होने में 2-3 मिनट बाकी हो तब डालना है, पहले से नहीं डालना है वरना मसाला जल जाता है। तो करेले इतने क्रिस्पी हो जाए तब तक हमें करेले को पकाना है। तो रेडी है हमारे करेला फ्राई। ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करना। अब हम ढोकले को कट करके इसकी छोंक लगाएंगे।
अभी लंच रेडी है, तो चलो इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले सीज़न का लास्ट आमरस रखेंगे, फिर कढ़ी है, ढोकला है, फिर लौकी और आलू की सब्जी है, फिर मिर्ची है, फिर करेला फ्राई है, इसके बाद आएगा खिचड़ी और रोटी। तो चलिए फ्रेंड्स, आ जाइए लंच करने के लिए। और आज की करेला फ्राई और भरवा मिर्ची की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये है खाना खाने के बाद का सीन, जितनी वैरायटी ज़्यादा उतने बर्तन ज़्यादा। तो ये है आज का मेरा संडे मॉर्निंग रूटीन। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।